आज नहा धो के घर के जो काम है वो निपटा लिए हैं और तैयार होके जा रहे हैं। पहले आई हूँ मौसी के घर, मौसी के घर से जाएंगे अपने मामा के घर। और वीडियो में एंड तक बने रहना। और ये देखो मेरा प्यारा लाडला भाई। रात को सोए थे तो भी बारिश आ रही थी और सुबह उठे हैं तो भी बारिश आ रही है। ये 4 बजे का टाइम है और देखो भगवान बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन इतनी बारिश आने के बाद भी जो गर्मी है वो ख़त्म नहीं हो रही। बारिश आने के बाद इतनी तगड़ी वाली उमस हो जाएगी। और मैं सबके लिए यहाँ गरम गरम चाय बना के लाई हूँ। लक्ष्य को भूख लगी थी, इसके लिए एक फुल्का बना दिया मैंने और मलाई रख के दे दिया। पतिदेव अभी सो ही रहे हैं और मैं अपनी चाय तो कटोरी में डाल के लाई हूँ। भी बहुत सारे काम है, जल्दी से पी लेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? श्याम बाबा करे आप सब ठीक रहें। बारिश का मौसम था, सबके लिए चाय बनी है। किसी को चाय पीनी है तो आप भी आ जाइए। मैं अपनी कटोरी में डाल के लाई हूँ क्योंकि फिर मैं ठंडी करके पी के जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ। काम निपटा के नहा धो के रेडी हो गई हूँ। यहाँ से जाऊँगी पहले मैं अपनी मौसी के घर और मौसी के घर से फिर हम जाएंगे मामा के घर सारे साथ में मिलके। और ये देखिए मौसी के घर में आ चुकी हूँ। ये मेरी भाभियाँ हैं, भतीजा है और मौसी और जो दूसरी भाभी हैं वो बाहर खड़े हैं गली में। बस हम निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं और हम निकले हैं। मैं अभी इनसे बोल रही हूँ कि मैंने कहा भाभी ऐसी सेम साड़ी मेरे पास भी है, बस कलर डिफरेंस है। और जो दूसरी भाभी ने पहनी है वो भी मेरे पास है, बस कलर का फ़र्क है। तो मैं कह रही थी अगर मुझे पता होता तो मैं भी पहन के यही आती, लेकिन मुझे पता नहीं था। सेम कलर बस अलग है, बाकी तो कपड़ा सेम है, डिजाइनिंग सेम है। तो ये भी हंस रही थी, कह रहे थे हमें पता नहीं था आपके पास ऐसी है। मैं बोली हाँ। अब हम ऐसा मौसम हो रहा है जैसे फिर से दोबारा बारिश आएगी। सुबह तो आ चुकी थी, बिल्कुल यूँ हो रहा है कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। और इधर भाभी इशारे से कह रही कि गाड़ी सामने खड़ी है। इधर ये देखो मौसी की जो देवरानी है, छोटी मौसी, उन्होंने दोनों हाथों से मेरा सिर पुचकारा और मैंने भी उनसे राम राम की। और हम निकल रहे हैं, अब गाड़ी के पास जा रहे हैं। भाई ये मोनिका है, सामने आपको दिखेंगी, ये मेरी मौसी है। हम जा रहे हैं देखो किलंगा गांव में। मेरे मामा हैं किलंगा गांव में और हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि आज जो मम्मी के ताऊ का बेटा था ना वो एक्सपायर हो गए थे, तो वहाँ काज था, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वहाँ हम उस मामा के घर जाए आए थे। अब ये मेरे मामा का घर है, हम यहाँ आ गए। ये मेरी भाभी आपको आई बोल रही है सारी यूट्यूब फैमिली को। हम कुछ बातें कर करके हंस रहे हैं, भाई पुरानी बातें याद आ रही हैं। आज यहाँ पे सारे हैं, बस एक की कमी है, मेरी जो है मम्मी वो नहीं आए हैं देखो। क्योंकि आपको पता है उनके दो ऑपरेशन हुए हैं, वो नहीं आ सकते हैं। ये मेरी मौसी हैं, इधर बैठी हैं, ये छोटे वाली मौसी हैं। और इधर जो है साथ में बैठे थे, भी चश्मा लगा रखा जिन्होंने, वो मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी हैं। और एक मेरी मम्मी हैं जो बीच की हैं, इनकी मामा जी भी आपको दिखाई नहीं देंगे। और सब भाभियाँ, भाई ये देखो हमारे कान्हा जी हैं, ये मेरे मामा जी का पोता है। और ये ब्लैक टी शर्ट में मेरी मौसी का पोता है। सब पुरानी बातें कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं। भाई रिश्तेदारी इतनी आई हुई है। वैसे तो भाई किसी के पास आजकल टाइम नहीं होता, लेकिन ये देखो ये मेरे मामा का दूसरा पोता और ये मौसी का पोता, ये मौसी की पोती, सब पूरी बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं, बड़े अपनी मस्ती कर रहे हैं। ये जो लाल साड़ी में दिख रही हैं ये मेरी मामी जी हैं। सब एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं और बस मम्मी को सब याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई आज बिल्कुल ठीक होती, तबीयत ठीक होती रोशनी की तो सबसे आगे यहाँ मिलती। लेकिन क्या करें भाई, भगवान की दया से इतना हो गया कि वो घर में घूम फिर लेते हैं। लेकिन अभी वो ट्रैवल तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके दो ऑपरेशन हो तो वो इतनी जल्दी तो भाई देखो ठीक नहीं हो सकता है। हाँ पहले से बहुत ज़्यादा आराम है उनको, बहुत ज़्यादा। यही सब बातें कर रहे थे कि चलो ठीक हो जाएंगे, इतना भी बहुत है। और यहाँ पैसों का जो लेन देन है वो चल रहा है भाई, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को। माया खूब लुट रही थी यहाँ पे लक्ष्मी माता। और ये कान्हू जी के लाड लड़ाए जा रहे हैं। ये देखो आपको मेरे पहले व्लॉग में भी दिखी मेरी बिमला भाभी। ये इनको देख के ये मेरी भारती भाभी आप सबको हाय कर रही हैं इनको बिमला भाभी को देख के यूँ लग रहा है कि भाई मायके में चली गई। जैसे मैं अपने, ये तो मेरे मामा जी का गांव है, लेकिन यूँ लग रहा है कि जैसे मैं मायके में चली गई हूँ इनको देख के। आज मम्मी ठीक होते तो इन्हीं के साथ आते, क्योंकि इनका घर जो मम्मी के घर के पास ही है, हिसार में। वैसे तो इनकी मेन ससुराल तो देखो ये है, लेकिन भैया का काम वहाँ है तो वहीं घर बना रखा है। और ये तो देखो मोनिका है जो सबको हाय कर रही है। और इतना अच्छा लगा सबसे मिलके। और सच में बताऊं, जो मेरी भाभियां हैं ना वो बहुत अच्छी हैं भगवान की दया से। भाई भी मेरे बहुत अच्छे हैं, भाभियां भी बहुत अच्छी हैं।
यूँ लगता ही नहीं है कि दिल खोल के हम बातें करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और ये देखो मेरा भाई, इसको छोड़ के जाने का ना मेरा मन नहीं कर रहा, और ये ना बाहर तक आ गया है बिल्कुल, और सच में इसका भी मन नहीं कर रहा। और मैं कह रही हूँ आजा बोन चलेंगे, लेकिन ये कह रहा है काम है क्या करूँ। और यहाँ वो हिसार के लिए निकल ली और हम बोंद पहुंच गए, क्योंकि बोंद है ना तिरंगा के बिल्कुल पास है। हम तो फटाफट आ गए, उसको तो अभी टाइम लगेगा, कई देर बाद पहुंचेगा वो। बड़ा मन दुखी हुआ भाई को छोड़ के आते हुए, लेकिन आना तो था ही। गर्मी बहुत ज़्यादा थी भाई। अब आके बस पहले कपड़े चेंज करके नहा के फिर चाय पीऊँगी। और ये देखो कार्तिक जी क्या कर रहे हैं, एक नज़र इनको भी देख लेते हैं। लैपटॉप चला के बैठा है यहाँ पे, ये भी नहा धो के देखे तो चलो भाई, यही आशा थी, ये मैच देखता मिलेगा, और ये मैच ही देख रहा है। मैं भिंडी को धो लाई हूँ और अब इनको अच्छे से कपड़े से साफ कर रही हूँ। यहाँ लक्ष्य मेरे को कह रहा है मम्मी इतनी सारी आपने टोकरी ला ला के रख रखी है, लेकिन धोना है आपको, थैली में क्यों धो के लाए। मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा रखी है मैंने काम की, क्योंकि भूख लग रही है सबको। और मैं आज लाइव आई थी तो इसलिए मैंने खाना थोड़ा लेट कर दिया है, खाना लाइव के बाद अब खाना बना रही हूँ। मैं नहा के सुकून मिल गया भाई। अब मैंने यहाँ देखो भिंडी काट दी है, भिंडी में भी प्याज काट दी है, और अलग से तड़के के लिए प्याज काट रही हूँ। और ये प्याज है ना दिखने में सफ़ेद है, लेकिन आंखों में इतने लग रहे हैं। लक्ष्य कह रहा है मम्मी आंखों में पानी आ रहा है। मैंने कहा पानी आए भाई चाहे कुछ हो, प्याज तो काटने पड़ेंगे, सब्जी का टेस्ट ही प्याज से होता है। और यहाँ मैं सब्जी छोंक के आ गई हूँ, हाथ साफ कर रही हूँ, हाथ तो अच्छे से धो आई हूँ और हाथ साफ कर रही हूँ। यहाँ लक्ष्य पूरा मुआयना करने के लिए आ जाता है, देखने के लिए। और ये देखो चला चला के देख रहा है कि मम्मी ने कैसी सब्जी बनाई है। और ये देखो एक प्याज, ये लक्ष्य की कलाकारी है। और यहाँ खाना रेडी हो चुका था, खाना डाल दिया है, सब्जी और रोटी। पतिदेव की ये थाली है, लेकिन ये बोले मैं दही से खाऊंगा, तो इनके लिए दही निकाल देंगे। मैं कह रही हूँ मुझे तो बिना दही के ही मजा आ गया, सब्जी बड़ी स्वाद बनी थी। खाना खा के और उसके बाद मैंने कर लिए बर्तन साफ। जो आज का मेरा काम था कंप्लीट हो चुका है, बस अब अपना बिस्तर बिछा रही हूँ और कूलर के आगे एक मस्त सी नींद लेंगे। और उसके बाद आज का जो व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। आप भी करो आराम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।